Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. So, beta, today we start our second video of lesson number 8, that is weather, climate, and adaptation of animals. In this second video, we will read about the what causes weather. In previous video, we read about what is weather and how it is different from climate. Now, what causes weather? कि weather cause कैसे होता है बेटा? Weather is the day to day condition of the atmosphere, ठीक है, in related to temperature, humidity, rainfall, or wind speed. These are the elements of the weather. But what causes weather? Weather is caused by the uneven heating of the earth, कि earth कितनी गर्म हो रही है, कितनी ठंडी हो रही है. Second thing is also that it's earth, you know that earth is tilted on its axis, कि अर्थ की जो एक्सिस है वो क्या है, tilted है. दिस ऑल्सो इज द रीजन ऑफ टू कॉज वेदर. एंड द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, कि सन से उसका कितना डिस्टेंस है, दैट इज ऑल्सो कोज द वेदर एंड द चेंज इन द क्लाइमेट. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. कहते व्हाट कॉजेज वेदर. कहते नाइट्स आर कूलर एज that part of earth is not facing the sun. Okay, like this is the earth and this is the sun. Okay, so with the area of the earth that is in front of sun, they receive the direct sunlight, so they are hotter. But areas that are away from the sun, like this one tilted, these rays are tilted na, टेढ़ी आ रही हैं, slanting rays are there, so more distance is covered by the sun rays, so these areas आर कूलर देन दिस फ्रंट एरियाज. ठीक है, तो सामने वाले एरिया उससे अगर करेंगे तो ये वाले एरियाज में क्या होंगे, ये कूलर होंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कूल हमारा वेदर होगा. ओके, क्लियर. नाउ स्टार्ट द रीडिंग. फर्स्टली इरेज इट. Yes, okay. There are various factors that contribute to weather. The major cause of weather is uneven heating of Earth's surface from the sun rays. Yes, okay. तो Earth is हीटेड बाय द सन रे. सो आपको पता है कि जो फ्रंट में है अर्थ का पार्ट, वहाँ पे हीटिंग ज़्यादा होगी, जो साइड्स में है वहाँ पे हीटिंग क्या होगी, कम होगी, और ऑपोजिट साइड जहाँ पे सन पहुँच ही नहीं रहा वहाँ तो क्या होगा, फिर नाइट होगा और विंटर सीजन कोज होगा. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज दिस क्रिएट टेम्परेचर डिफरेंस एंड कोज वाटर टू इवेपोरेट एंड कंडेंस. ओके, अब अनइवन हीटिंग क्या है, जहाँ पे हीटिंग हो रही है तो वाटर उतना इवेपोरेट करेगा, वाटर जितना इवेपोरेट करेगा उतने कंडेंसेशन से ऊपर क्लाउड्स बनेंगे. तो दैट आर द फैक्टर्स ऑफ द वेदर. ठीक है, टू दिस कंबाइंड विथ द अर्थ स्पिन ऑल्सो. ठीक है, दिस कंबाइंड विद द अर्थ स्पिन, क्या आपको पता है अर्थ अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट भी कर रही है, तो रोटेशन ऑल्सो कोज द वेदर चेंज. ओके, क्लियर. लीड टू विंड करंट, इसकी वजह से हवा चलती है, हमने हीट चैप्टर में पढ़ा था. कन्वेक्शन करंट, लैंड ब्रीज, और आपकी जो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज होती है वो आपकी इसके कारण डेवलप हो पाती है. ओके, सो विंड करंट देन मूव हीट फ्रॉम वेयर देयर इज मोर हीट टू रीजन विद द लेस हीट, की हमेशा हीट क्या होता है, हॉट रीजन से हमेशा कोल्ड रीजन की तरफ ही क्या करती है, मूव करती है. क्लियर. तो दिस कॉजेज द वेदर. विंड एंड टेम्परेचर आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय लैंड फॉर्म्स. ठीक है, क्लियर. एंड बॉडीज ऑफ वाटर एंड इवन द वेजिटेशन. ठीक है, वेदर पे डिपेंड करेगा कि किस तरह की वहाँ पर, मतलब कि कह सकते हैं लैंड फॉर्म्स है वो कैसे हैं, वाटर बॉडीज़ वहाँ पे कैसी है, वहाँ पे पेड़ पौधे भी कैसे उगते हैं, ये भी डिपेंड करता है कि हमारा वेदर कंडीशन उस एरिया में कैसी रहती है. जहाँ पे कोल्ड वेदर होगा तो वहाँ पे क्या कॉनिफर्स टाइप के पेड़ होंगे ज़्यादा. ठीक है, वहाँ पे जो एनिमल्स होंगे उनकी बॉडी पे फर होगा. क्लियर. तो दैट ऑल डिपेंड ऑन द वेदर कंडीशन. Now what we have to do, we have to check this activity, what they tell in this activity, कहते note down the time of sunshine and sunsets of 1 week in winter and 1 week in summer. like अब समर सीजन है, उसमें आप 1 वीक तक का आप उसमें सनराइज कितने बजे हो रहा है, सनसेट कितने बजे हो रहा है, ठीक है, वो नोट कीजिएगा. फिर आप विंटर सीजन में नोट कर सकते हैं. ठीक है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइम सनराइज हो रहा है, किस टाइम सनसेट हो रहा है. ठीक है, डेली रिपोर्ट आपकी मोबाइल्स में आपको वेदर के अंदर मिल जाएगी. ठीक है, फिर इससे एक्टिविटी से हमें क्या पता चलेगा, इससे पता चल जाता है कि हमें पता है कि जो हिली एरिया होते हैं, हम लोग समर में हिली एरिया में क्यों जाते हैं, हम किस लिए जाते हैं कि वहाँ पर क्या है बेटा, कोल्डनेस है, वहाँ पे वेदर प्लीजेंट होता है, कोल्ड होता है. ठीक है, इसीलिए क्या होता है
हम लोग क्या है ऐसी जगह घूमना पसंद करते हैं जहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी हो, जहाँ पे थोड़ा कोल्डनेस हो इन समर सीजन, ठीक है क्लियर। हम बीचेस पे जाते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या है वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो वहाँ पे कूलिंग रहती है, ठीक है। तो इसलिए क्या एक दूसरे की समर सीजन में हमेशा जो हमारी प्लानिंग होती है वो मॉर्निंग टाइम में ही होती है, क्योंकि उस टाइम थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आफ्टरनून होता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो हमारी एक्टिविटीज़ क्या या तो अर्ली मॉर्निंग होगी या लेट इन द इवनिंग होगी। सो जो टिल्ट है अर्थ के एक्सिस का और डिस्टेंस है सन का, ठीक है, डेट कोज लो और हाई टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। तो मेन रीजन क्या है जो टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है, डेट इज बाय द टिल्ट ऑफ द अर्थ एंड द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, फर्स्ट पैराग्राफ कहते व्हेन द अर्थ इज अवे फ्रॉम द सन इट विल हैव कूलर टेम्परेचर, ठीक है। ये आपको मैंने बताया कि अर्थ का जो पार्ट सन से दूर होगा, ये वाला पार्ट दूर है, ये वाले पार्ट दूर है क्या सॉरी, वहाँ पे क्या कूलर टेम्परेचर होगा। एंड स्टार्टिंग द सीजन्स ऑफ फॉल एंड विंटर, सीजन ऑफ फॉल मीन्स आपका ऑटम सीजन पतझड़, और विंटर में सर्दियाँ वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। जो जितनी डिस्टेंस क्या होगा ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ऑटम सीजन होगा, और इस तरफ कौन सा हो जाएगा, विंटर सीजन हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर क्या होगा, समर हो जाएगा, ठीक है। अर्थ रिसीव सनलाइट फॉर लेसर टाइम सो डेज बिकम शॉर्टर एंड नाइट गेट लॉन्गर। और विंटर सीजन में बेटा क्या होता है, अर्थ को क्या है सनलाइट काफ़ी कम टाइम के लिए मिलती है, तो वहाँ पे डेज छोटे हो जाते हैं और नाइट्स क्या होती है लॉन्गर। और जबकि क्या होगा, व्हेन द अर्थ इज नियर द सन, अगर सन के सामने है तो वहाँ पे क्या होते हैं, नाइट्स आर स्मॉलर एंड द डेज आर लॉन्गर। तो हम वहाँ पे कहते हैं दैट इज द समर सीजन। तो अगर इफ यू आर एबल टू सी दिस पिक्चर, आई विल शो यू, वेट, yes, see this picture, okay. What happened in this picture beta, uh, yes, in this picture what happened, that is 21st June beginning of summer, ठीक है। ड्यूरिंग दैट टाइम द टिल्ट इज दैट टाइप, ओके। इस दौरान क्या है कि ये फ्रंट पर क्या सन की रेज आ रही है, तो 21st दैट इज बिगिनिंग ऑफ समर, that time only this one part, this blue part is receiving the sunlight, means that is the starting of the autumn season, okay। And here now this part is away from the sun, ठीक है, दिस पार्ट इज अवे फ्रॉम द सन, सो 22nd December is beginning of winter, now this part are in front, here the beginning of the spring। तो आपने यहाँ पे एक साइड को देखो चूज करें, ब्लू साइड को आपने चेक करना है, ठीक है, नॉट द ब्लैक साइड। आप ब्लू साइड चेक करेंगे, देखिए ब्लू साइड है ये वाली अर्थ की, इन्होंने ये बताइए यहाँ पे अभी समर सीजन है, अब ये ब्लू साइड यहाँ पर आ गई है रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण, सो दैट इज द ऑटम सीजन। नाउ here that is the winter season and that is the spring season, okay। now next one is about the climate, ki what is climate, okay। so climate is the कंडीशन ऑफ द वेदर फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब किसी एरिया का जो टेम्परेचर वगैरह है वो काफ़ी लंबे समय तक वैसा ही रहता है, ठीक है, उसे हम उसका क्या कहेंगे, क्लाइमेट कहेंगे, ठीक है। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू मे नोटिस दैट इन जैसलमेर, ठीक है, मोस्टली द राजस्थान पार्ट, द टेम्परेचर इज हाई फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। अगर हम राजस्थान का बात करें तो बेटा मोस्टली वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, सो वट इज़ देयर, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, वेट फॉर 1 minute, yes, I will erase it first, we are on the next page here. So climate is, again I will repeat the climate, climate, what is climate, climate is the लॉन्ग पीरियड कंडीशन ऑफ अ पेर ऑफ ए प्लेस, ये किसी प्लेस का जो लंबे समय तक कंडीशन रहती है वेदर की, उसे हम क्या कहेंगे, उसका क्लाइमेट कहेंगे, ठीक है। अगर हम केरला की बात करें तो वहाँ का हॉट और वेट रहता है, क्योंकि वहाँ पर क्या गर्मी और लगातार वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या है, कोल्ड क्लाइमेट है और वहाँ पे क्या होती है, स्नो होती है। तो जो लंबे समय तक का टाइम पीरियड रहता है उसे हम क्या कहेंगे, आपका क्लाइमेट कहेंगे, ठीक है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वो राजस्थान क्या है, आपका डेजर्ट एरिया, तो डेजर्ट एरिया आपका क्या रहता है, हॉट एंड ड्राई, तो हम वहाँ का डेजर्ट का क्लाइमेट क्या कहेंगे, हॉट एंड ड्राई। हिमालय एरिया का क्या कहेंगे, कोल्ड ड्राई, क्योंकि वहाँ पे क्या पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे। केरला ही करेंगे तो वहाँ पे कहेंगे हॉट एंड वेट, तो डेट इज द क्लाइमेट। और डिफरेंस क्या है वेदर और क्लाइमेट में, वेदर क्या है शॉर्ट टर्म कंडीशन, कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर, एटमोसफियर की जो शॉर्ट टर्म कंडीशन उसे हम
वेदर कहेंगे। लेकिन क्लाइमेट क्या है, एवरेज डेली वेदर, ठीक है, जो डेली वेदर का एवरेज और काफ़ी लंबे समय के लिए जो रहता है वो उसका क्या कहलाता है, क्लाइमेट कहलाएगा। ठीक है, तो क्लाइमेट का आपको यहाँ पे बताया बेटा, देखिए क्या बताया है, क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ वेदर ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल यू कैन एक्सपेक्ट स्नो इन द हिमालय इन जनवरी, हमें पता है जनवरी में वहाँ पे क्या है, बर्फ़ गिरेगी। एंड हॉट एंड ह्यूमिड वेदर इन साउथ इंडिया इन द जुलाई, जुलाई के अंदर क्या, केरला वगैरह साइड में क्या होगा, हॉट और ह्यूमिड वेदर, गर्म ह्यूमिड क्यों, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल होती रहेगी। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। बस आपने ये रखना है याद कि वेदर क्या है, शॉर्ट टाइम जो डे टू डे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, दैट इज द वेदर, और जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है दैट इज द क्लाइमेट। आई होप बेटा आपको ये पॉइंट क्लियर है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू।